हेलो बच्चों, टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज ज्योग्राफी, ठीक है, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, व्हाई वी शुड रीड और स्टडी ज्योग्राफी, इसको हमने जाना। हमने कोरिलेशन किया बहुत सारी चीज़ों से, यानी कि नेचुरल फीचर्स और ह्यूमन फीचर्स को हमने कोरिलेट करके देखा। हमने देखा बिफोर द अर्लियर पीरियड, प्राइमेट्स पीरियड, हाउ पीपल वर ओवर डिपेंडेंट ओवर द नेचर। Okay, now come to the next topic. Today we are going to read geography as a social science discipline. Geography as a social science discipline. It means we all students belongs to the humanities, and humanities is the part of the social science, and if we are connecting geography with the social science, we must know how it is the subject of social science. ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं दैट इज द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? दैट इज स्पेशल मीन्स द स्पेस नेचुरल फीचर्स का। देयर इज अ स्पेशल, हम किस कंसर्न में ज्योग्राफी को एज अ सोशल साइंस डिस्क्राइब कर रहे हैं? एज कंसर्न विद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। It means the nature and the bonding of humans. किस तरीके से हम उनको कोरिलेट करते हैं? For this cause, we can take the example that is we have to know the 3 sets of question to know why we call geography as a social science discipline. ठीक है, हम क्यों कहेंगे इसको? तो 3 sets of questions for us are: first question, what questions? नेचुरल सी बात है, हाँ, what related to geography? ज्योग्राफी में अगर हम आइडेंटिफाइड करते हैं द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल फीचर्स आर देयर। किसी भी जगह में नेचुरल फीचर्स कैसे हैं? नेचुरल फीचर्स कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे ओशनिक एरिया है, कहीं पे स्नो वाला एरिया है। तो ये क्या है? इनके नेचुरल फीचर्स हैं। एंड दैट नेचुरल फीचर्स, हाउ द पीपल लिविंग देयर, द कल्चरल फीचर्स आर एसोसिएटिंग विद द नेचुरल फीचर्स, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स आर देयर ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज द नेचुरल। ठीक है, हम दोनों फीचर्स को किसी भी स्पेशल वे में, हम स्पेस के वे में हम ये जानेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट है, वहाँ पे नेचुरल फीचर्स कैसे हैं, और वो नेचुरल फीचर्स कैसे हैं, व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल फीचर्स आर देयर, और व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमंस आर देयर, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमंस इन कंसर्न विद द स्पेशल नेचुरल फीचर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए आता है वेयर, यानी कि वेयर आर सच काइंड ऑफ नेचुरल फीचर और द कल्चरल फीचर्स। ज्योग्राफी में डेफिनेटली व्हाट देन वेयर, वी मस्ट नो द लोकेशन, ठीक है, वी मस्ट नो द एरियाज, ठीक है। तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स, कहाँ पर नेचुरल फीचर्स ये लोकेटेड है। हम हमेशा ज्योग्राफी में बात करते हैं ना, ये वी ऑलवेज यूज द मैप्स। जब भी हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, वी मस्ट फॉलो द मैप, वी मस्ट द लोकेशन ऑफ दैट एरिया विच एवर द टॉपिक्स वी आर रीडिंग, so it will be helpful to us. So here we are not talking about the map, but we are talking about the location on the world, over the earth, where the places are. तो हमारे लिए second question, that is where the distribution of natural and cultural features are there. Third question, जब हमारे what और where को एक scientific reason मिलता है, that is the another question, and we have why. Why means अगर कोई जगह है तो वो क्या जगह है, वो जगह है तो कहाँ पर है, कहाँ है तो उनके बीच में ये रिलेशन क्यों है। मीन्स अगर कोई ठंडी जगह पर रहता है तो उसका लिविंग कंडीशन ऐसा क्यों है। हम जाकर जम्मू कश्मीर वाले को बोलें, अरे तुम क्या पूरे टाइम जो है ये ऐसे भारी भारी कपड़े पहनते रहते हो, तो क्यों पहनते रहते हैं, रीजन क्या देंगे? बिकॉज ऑल थ्रू द ईयर दे फील cold season as compared to us who are living in राजस्थान और जम्मू कश्मीर
या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोगों से वेरी करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वाई के कंसेप्ट में जब हम देखेंगे दे मस्ट बी रिलेशंस बिटवीन द नेचुरल एंड द कल्चरल फीचर्स। कल्चरल फीचर्स के बारे में, जो कल्चरल फीचर्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं वो हम लोगों को पता करने होते हैं। तो टू नो ज्योग्राफी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन वी मस्ट नो द थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट, सेकेंड इज वेयर एंड थर्ड इज, जो दोनों को मिलाकर एक साइंटिफिकल यानी कि एक रीजनेबल आंसर हमको देता है, व्हाई। कोई अर्थ के ऊपर जगह है तो क्या, कहाँ, क्या है वो जगह, अगर वो जगह है तो वो कहाँ है तो वहाँ पर रहने वाले ह्यूमंस और वहाँ की नेचर के बीच में इंटीग्रेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जानने के बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, दैट इज ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। इंटीग्रेशन डिसिप्लिन को हम एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ें हमको समझने के बाद। नाउ बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अभी हमने रिसेंटली देखा कि ज्योग्राफी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन हम किस तरीके से ढूंढें, लेकिन उसी ज्योग्राफी को इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन यानी कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू कनेक्टिंग इट विद मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली द सोशल साइंस, अदर ऑल्सो, बट इन दिस पार्ट वी ओनली फोकस्ड ऑन द सोशल साइंस सब्जेक्ट्स लाइक द पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और द हिस्ट्री। ठीक है, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी इट इज डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स टू एनालाइज। ज्योग्राफी को हम ऐसे ही कुछ भी चीज नहीं लिख सकते, वी मस्ट फोकस एंड एनालाइज सच थिंग्स, आफ्टर दैट वी कैन रिकॉर्ड। ठीक है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इफ वी टेक द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वी कैन सी ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड एज अ स्पैशियल सिंथेसिस। स्पैशियल सिंथेसिस, ज्योग्राफी को स्पैशियल सिंथेसिस में कंसिडर करते हैं, वहीं हिस्ट्री को हम टेम्पोरल सिंथेसिस में करते हैं। देखो बच्चों, स्पैशियल का मतलब यहाँ पर होगा इन कंसर्न ऑफ स्पेस। ठीक है, और हिस्ट्री को अगर हम टेम्पोरल सिंथेसिस में ले रहे हैं तो टेम्पोरल सिंथेसिस मींस टाइम। तो हिस्ट्री को हम हमेशा, आपने नोटिस किया, हम टाइम के कंसिडर में फोकस्ड करते हैं। ठीक है, तो these geography and history, these two important subjects which are correlated or integrating with each other, they are concerns. If we read geography only, we always used to read in concern of space or the area or the region. If we read history, we must focus in concern of time. For example, in class 11th you all have read the ancient history. ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं एज अ एंशिएंट हिस्ट्री, जो इंटरनेशनल एंशिएंट हिस्ट्री एंड अप टू द मॉडर्न हिस्ट्री, आप उसका पूरा फेज पढ़ रहे हैं। तो ये हम क्यों बताते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री शुरू करते हैं हम एक फेज लेते हैं पूरा उसका, है ना। क्लास 10th में आप लोग पढ़कर आए हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया हिस्ट्री, तो उसमें आप लोगों ने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो कुछ सर्कमस्टांसेस देखे हैं, हाउ द नेशनलाइजेशन हैज बीन अडॉप्टेड, तो वो सभी किस कंसर्न में थे, कंसर्न ऑफ टाइम। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज द होल वर्ल्ड इज काउंट एज वन यूनिट ओवर ग्लोब। डेफिनेटली हम पूरी दुनिया को, आज हम राजस्थान में तो हम राजस्थान के बारे में सोचेंगे, हम इंडिया में तो हम इंडिया के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपने खुद ने सोचा है ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड हमारे राजस्थान में रहने से, राजस्थान में जयपुर में रहने से, जयपुर राजस्थान इंडिया में रहने से हम पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। मीन्स ग्लोब पूरी दुनिया को ये शो करता है देयर इज नो बाउंड्री रिलेटेड टू द नेचर से आप किसी भी बाउंड्री को बाउंड नहीं कर सकते, बिकॉज दीज नेशंस हैज बीन क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स। हम ह्यूमंस ने उसको क्रिएट किया है। तो हियर द वर्ल्ड इज कंप्लीटली काउंट एज वन यूनिट। इन दैट यूनिट वी कैन सी मैनी चेंजेस एट प्रेजेंट। दुनिया में इतने चेंजेस, वाइड वैरायटी ऑफ चेंजेस वी कैन सी। ग्लोबल पीरियड में अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो वी कैन सी मैनी चेंजेस लाइक द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन चेंज, कम्युनिकेशन सिस्टम हैज ऑल्सो बीन चेंज। रिसेंटली वी ऑल आर कनेक्टिंग विद दीज द मोबाइल सिस्टम, यानी कि इंटरनेट सिस्टम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, वरना हमारा कनेक्शन खत्म हो जाना था ड्यू टू दिस कोविड। तो दीज आर द चेंजेस विच वी आर सीइंग दिस टाइम। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। नाउ इन्फ्लुएंस सब्जेक्ट्स।
ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब तो हमें समझ में आता है कि हम एरिया के कंसर्न में, स्पेस के कंसर्न में पढ़ रहे हैं। तो क्या दूसरे सब्जेक्ट्स भी कहीं ना कहीं हमारी ज्योग्राफी से कोरिलेट करते हैं? और क्योंकि हम अभी सिर्फ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के बिहाफ पर बोल रहे हैं, तो अगर हम कहें फिलॉसफी के बारे में हम कहें कि फिलॉसफी इज द थॉट्स ऑफ सम वाइज पीपल। फिलॉसफी एक सोच लोगों की, जैसे क्लास 10th में आप लोगों ने क्लास 10th में, क्लास 9th में बहुत सारे थिंकर्स के बारे में भी पढ़ा था। टेक द केस ऑफ क्लास 9th, ठीक है, उसमें आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूसो, ठीक है, रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, इनके बारे में पढ़ा बिकॉज दे वर द फिलोसफर्स, और इनकी फिलॉसफी वाज द रिस्पॉन्सिबल टू स्पार्क द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर ये लोग नहीं होते तो लोगों के दिमाग में नहीं आता। तो फिलोसफर्स के बिहाफ पर अगर हम ज्योग्राफी को कनेक्ट करें, यानी कि ज्योग्राफी का उससे रिलेशन देखें, तो यस, yet also they are having a relation with geography। फिलॉसफी का रिलेशन ज्योग्राफी के साथ भी निकल कर आता है। हाउ? क्योंकि ज्योग्राफी के जो थॉट्स हैं, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा ज्योग्राफी वर्ड किसने इस्तेमाल किया? एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने इस्तेमाल किया, उनका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने इस्तेमाल किया, तो ही वाज अ फिलोसफर। उसने कई चीज़ें, कई थॉट्स रखे। कुछ स्कॉलर्स ने बाद में उसको डिफाइन किया, जैसे उन्होंने कहा कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। सो मैनी पीपल got agreed with him, and they also described as geography as the description of earth। It is a home of humans, in concern of humans and the physical nature we read the geography। ठीक है, तो this is the philosophy part and this philosophy part is connected with your geography also। ठीक, सेकंड आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के कंसर्न में देखिए बेटा, देश जितना बड़ा है, देश का जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से कोरिलेट करता है। अगर हम पीछे जाकर देखें कि भारत में अपने एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के टाइम में लोग अराइव करते रहे। इंडिया में सबसे पहले अगर हम कहें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटल्ड हुए, यानी कि हम आर्यंस सेंट्रल एशिया से मूव होकर आए, ठीक है। सेकेंडली फिर वो इंडस सिविलाइजेशन किसी न किसी नेचुरल रीजन के कारण ख़त्म हो गया। नेक्स्ट द अराइवल ऑफ द सेंट्रल एशियन जो इस्लामिक कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने आना शुरू करा। तो सवाल उठता है कि वो कहाँ से आए और कैसे आए, ठीक है। तो कहाँ से आए? वो सेंट्रल एशिया से आए। किस तरीके? सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, एशियन कंट्री से आए। तो वो कैसे आए? बाय द लैंड रूट। हाउ द लैंड रूट वाज रिस्पॉन्सिबल? जो हिमालय है वहाँ पे पासेस हैं बहुत सारे, तो वाया दीज पासेस दे अराइव्ड इन इंडिया। सो दिस इज हाउ व्हाइल रीडिंग हिस्ट्री we are connecting with geography also। We must know the area, we must know the location। जो हमारे क्वेश्चन थे what, where and why, ठीक है। अगर भारत में मैं कहूँ मुस्लिम्स आए, क्वेश्चन उठता है why, क्यों आए, कैसे क्यों आए? क्योंकि उन लोगों को रास्ता मिला। तो वेयर, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। तो ये चीज़ें हमको ज्योग्राफी से कंसर्न करती हैं। थर्ड, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एट प्रेजेंट हम कहेंगे हमारे देश की अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, और हर पॉलिटिकल बाउंड्री में जैसे हमने डिवाइड द कंट्री इनटू द स्टेट्स, और स्टेट की हर पॉलिटिकल बाउंड्री हमने सेटअप की। पॉलिटिकल बाउंड्री हमने सेटअप की, वहाँ पे कोई आपको रास्ता या तारबंदी या कोई दीवार नहीं लगी होती कि जहाँ से राजस्थान खत्म होता है, गुजरात शुरू होता है, वहाँ दीवार शुरू हो जाती है। एज सच कुछ भी तो नहीं होता, लेकिन वो हमने फिगर आउट कर रखा है, यानी कि इंसान ने खुद ने ज़मीन को अपने हिसाब से बांटा है। तो हम कह रहे हैं कि दिस रीजन इज नोन एज द राजस्थान, दिस रीजन इज नोन एज द गुजरात, दिस रीजन इज नोन एज द पंजाब एंड दिस रीजन इज नोन एज द एमपी। हाउ वी आर डिफाइनिंग इट? वी आर डिफाइनिंग इट द रीजन, है ना। तो इफ पॉलिटिकली वी डिवाइडेड द सब्जेक्ट, वी आर ऑल्सो कंसर्निंग विद द ज्योग्राफी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हुए भी वी आर कनेक्टिंग विद द ज्योग्राफी। सो बेटा, ज्योग्राफी इज नॉट अ स्मॉल डिसिप्लिन और अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ वाइड रेंजेस ऑफ सब्जेक्ट्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ गेटिंग, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हम कह सकते हैं आ जाते हैं, सोशल साइंस इंक्लूडिंग द साइंस सब्जेक्ट्स। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे हाउ द साइंस सब्जेक्ट्स आर कोरिलेटिंग विद दिस, ठीक है। इस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे काम करेंगे।